विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि फसल क्या होती है, फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है, कितने चरण में किया जाता है और उसका प्रबंध कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फसल का उत्पादन करना क्यों ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि सभी सजीव वृद्धि, विकास एवं जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन अन्य सजीवों भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि फसल क्या होती है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, चना इत्यादि। पहले चित्र में धान की फसल है, दूसरे चित्र में गेहूं की फसल है। ऋतुओं के आधार पर फसल के प्रकार। ऋतुओं के आधार पर फसल के 3 प्रकार होते हैं। पहला, रबी की फसल। यह अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है, यानी यह अक्टूबर महीने में बोई जाती है, फरवरी मार्च के मध्य में पककर तैयार हो जाती है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। दूसरे नंबर पर आता है खरीफ की फसल। यह जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है। जैसे यानी यह फसल जून के महीने में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर के मध्य फसल पककर तैयार हो जाती है। जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। तीसरे नंबर पर आता है जायद की फसल। यह मार्च से जून के मध्य की फसल है। जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला है अनाजी फसलें, जिससे हमें अनाज प्राप्त होता है। ऐसी फसल को अनाजी फसल कहते हैं, जिसका उपयोग हम रोटी व दलिया के रूप में करते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। दूसरा नंबर है दलहनी फसल, जिससे हमें दाल के रूप में, जो फसलें हमें दाल के रूप में प्राप्त होती हैं उसे दलहनी फसल कहते हैं, जिनका उपयोग हम दाल बनाने में करते हैं। जैसे अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द आदि। तीसरे नंबर पर आता है तिलहनी फसल, जिससे हमें तेल की प्राप्ति होती है। ऐसे फसल को तिलहनी फसल कहते हैं, जिसका उपयोग हम तेल के रूप में करते हैं। जैसे मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी आदि। चौथे नंबर पर आता है मसाले वाली फसलें। जिस फसल से हमें मसाला प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम मसाले के रूप में करते हैं, उसे मसाले वाली फसलें कहते हैं। जैसे मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी आदि। पाँचवें नंबर पर आता है फल या सब्जी वाली फसलें। जिन फसलों से हमें सब फल प्राप्त होता है और जिनका हम उपयोग फल के रूप में करते हैं, ऐसे फसल को फल वाली फसल कहते हैं। जैसे
आम, बेर, मौसम्बी इत्यादि। सब्जी वाली फसल, जिससे हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं, ऐसे फसलों को सब्जी वाली फसलें कहते हैं, जिनका उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, जैसे भिंडी, लौकी, तुरई, गोभी, टिड्डा आदि। छठे नंबर पर आता है अन्य फसलें। अन्य फसलें ऐसी फसल है जिससे हमें औषधि एवं चारा प्राप्त होता है और उसका उपयोग हम औषधि एवं चारे के रूप में करते हैं। फसल उत्पादन की प्रक्रिया। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक के संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। यानी किसान फसल बोने से पहले जो प्रक्रिया करता है, करके खेत की तैयारी से लेकर बीज बोने को जितनी प्रक्रिया करते हैं मंडी में बेचने की, ये सब क्रियाएं संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती हैं। कृषि पद्धतियाँ। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप ही कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। यानी किसान फसल उत्पादन के लिए जो जो प्रक्रियाएं करता है, उसे उस क्रियाकलाप को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। खेती के मुख्य चरण। खेती के मुख्य चरण, पहला है मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद या उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना, अनाज का भंडारण करना। पहला होता है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले किसान मिट्टी को तैयार करता है। वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को पोली कर देता है। यानी हल चला करके किसान मिट्टी को मुलायम भुरभुरा बना देता है। हल चलाकर मिट्टी को पोली बनाना ही जुताई कहलाता है। पहले चित्र में हल द्वारा खेत को पोली बनाया जा रहा है। दूसरे चित्र में ट्रैक्टर द्वारा खेत को पोली बनाया जा रहा है। पोली मिट्टी के लाभ। अंकुरण सरलता से होता है, अर्थात बीज में अंकुरण आसानी से निकल जाता है, जड़ें गहराई तक जाती हैं, श्वसन में आसानी होती है, अर्थात पौधे श्वसन क्रिया आसानी से कर लेते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होती है, पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा नंबर है बुआई करना। जुताई के बाद किसान के द्वारा खेत में बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। यानी जुताई के बाद किसान जो बीज खेत में बीज डालने की प्रक्रिया करता है, उसे बुआई कहते हैं। पहले चित्र में हल द्वारा बीज की बुआई हो रही है, दूसरे में ट्रैक्टर में एक साधन लगा करके बीज की बुआई की जाती है। किसान खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीज का चयन करता है। यानी खेत में बीज डालने से पहले किसान सोचता है कि हमारा बीज अच्छा है या खराब, उसकी जांच करता है। तीसरा है खाद व उर्वरक देना। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरता उपजाऊपन बनाए रखने के लिए पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यानी किसान जमीन की शक्ति बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग मिट्टी में करता है, उन्हें खाद कहते हैं। जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन को के, फास्फोरस को पी, पोटेशियम को के, NPK, यह भी एक प्रकार की खाद है। खाद एवं उर्वरक में अंतर।
उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी यह मानव द्वारा तैयार किया जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, अर्थात उर्वरक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की शक्ति नहीं मिलती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर में होते हैं। अब आइए खाद में देखते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त किया जाता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। चौथा है सिंचाई करना। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है, यानी जो किसान जब पानी देने की क्रिया करता है उसी को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई हेतु जल के स्रोत। सिंचाई के लिए जल के स्रोत कौन कौन से हैं? नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध आदि जल स्रोतों ये जो है सिंचाई के साधन हैं। किसान तालाब से सिंचाई करता है, कुआं से, हैंडपंप से, नहर से, बांध से, इन सभी स्रोतों से किसान खेतों की सिंचाई करता है। सिंचाई के साधन। पारंपरिक साधन में चड़स, ढकली, रहट, मोट आदि जैसे साधन आते हैं। आधुनिक साधन में नलकूप, विद्युत पंप, डीजल पंप आदि जैसे साधन आते हैं। ये नीचे सभी जो है सिंचाई के साधन दिए गए हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां दो हैं। पहला होता है छिड़काव विधियां मतलब फुहारे से। जहां पर ज़मीन असमतल होती है वहां पर छिड़काव द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है टपक विधियां। जहाँ पर समतल भूमि होती है वहाँ पर टपक पद्धति से सिंचाई की जाती है। टपक पद्धति बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई के साधन है, क्योंकि इस पद्धति में पानी का खर्च बहुत कम होता है। 5वें नंबर पर आता है खरपतवार से सुरक्षा। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व प्रकाश पौधे तक नहीं पहुंचने देते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। यानी किसान जब बीज बोता है, फसल लगाता है, उसके साथ में कुछ बिन उपयोगी घासें निकल आती हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार से बचाव। समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को बाहर कर देना। दूसरे नंबर पर आता है खरपतवार नाशी। ये रसायन जो खरपतवार को नष्ट करते हैं का उपयोग करना, जैसे 2,4-D अर्थात ये जो है कीटनाशक दवाई होती है, केमिकल होता है, जिससे क्या है खेत में खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इस चित्र में खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जा रहा है। छठा है फसल काटना। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है। जब फसल तैयार हो जाती है तब किसान उसकी कटाई करता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। पहले चित्र में दराती से काटती फसल। पहले चित्र में दराती का उपयोग करके फसल की कटाई की जा रही है। दूसरे में हार्वेस्टर मशीन से फसल की कटाई हो रही है। थ्रेसिंग। फसल की कटाई के बाद इसकी नमी दूर करने के लिए किसान कुछ दिन इसे सुखाते हैं। इसके बाद बीज के दाने को भूसे से अलग करते हैं, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यानी
फसल की कटाई के बाद कुछ किसान जो है फसल को अपने जगह पर उसको कुछ समय से छोड़ देता है, जिससे क्या है वो फसल सूख जाए। उसके बाद वो बाली में से भूसे दाने अलग करता है। पहले चित्र में हाथ से फटकना, जब कम मात्रा में किसान खेती करता है तो हाथ से फटक करके अलग कर लेता है दाने को, और जब बड़े पैमाने पर किसान खेती करता है तो वहाँ पर कंबाइन मशीन से फटकना, कंबाइन मशीन का उपयोग करके गेहूं के बाली में से, अनाज के बाली में से अनाज को अलग करता है। 7वें नंबर पर आता है अनाज का भंडारण। फसल को सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा करके रखना, जहां उस पर खराब मौसम तथा हानिकारक जीवों का प्रभाव न पड़े, उसे भंडारण कहते हैं। यानी फसल को सुरक्षित स्थान पर, जहां पर फसल को कोई सूक्ष्म जीवों से नुकसान न हो, जहां पर नमी से नुकसान न हो, ऐसी जगह भंडारण किया जाता है। खराब मौसम में हानिकारक जीवों का प्रभाव न पड़े, उस वह भंडारण कहलाता है। साइलो, अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडारण गृह हेतु होते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं। अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण करना होता है तो मंडियों में बड़े बड़े भंडारण गृह बनाए जाते हैं, उसमें हम अनाज को रखते हैं और हमारा अनाज वहाँ पर सुरक्षित रहता है, उन्हें हम साइलो कहते हैं। ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये साइलो भंडारण हैं। ये सब साइलो अनाज सुरक्षित रखने के वो हैं। धन्यवाद।